नमस्कार दगड़ियों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ गोपाल कांडवा ब्लॉग में इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलो आज के दिन की जो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आपको मौसम की बात करते हैं, जो व्यू है व्यू की बात करें तो पहाड़ों की, क्योंकि 2-4 दिन से मैं आपको जो हूँ दिल्ली का ही व्यू दिखाई जा रहा हूँ, दिल्ली के फ्लैट घर वगैरह दिखाई जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं। तो उसी सबसे पहले तो आपसे को यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जो गाँव का है ना। तो ये देखिए, तो दोस्तों देखिए कितनी हरियाली हुई है तो गांव में और कहाँ दिल्ली में। तो थोड़े आसमान में जो है ना आज बादल लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये हमारी रही पहाड़ी बकरी यानी नौकड़ा बकरी, ये रही हमारी। तो वीडियो ना, तो जब ब्लॉग की शुरुआत करने आता हूँ मैं छत पे आता हूँ, क्योंकि जो छत से है ना चारों तरफ का व्यू दिख जाता है, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, पहाड़ों का नज़ारा मिलता है और जो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है वो मिलती है। हमारे नीचे कोसी नदी दिखती है, तो छत इसलिए मैं छत पर ही आता हूँ। और जो सामने यहाँ पर जो हमारे ना यहाँ पहाड़ों पर इस टाइम पे जो है लौकी वगैरह, कद्दू वगैरह, बहुत सारी सब्जियाँ होती है। जो पहाड़ में सब्जी होती है सब सारी सब्जियाँ होती है। और जो अम्मा है ना सुबह सुबह जो नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद अब निकल चुकी है जो है खेतों में सिंचाई वगैरह कर रही है पाइप से, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूँ ना आसमान में बादल लगे हुए हैं, लेकिन 2-4 हफ्तों से जो इधर है बारिश नहीं हो पाई है। उस वजह से अम्मा खेतों पे गई है सिंचाई करने के लिए। चलो तो अम्मा के भी दिखाते हैं आपको जो सिंचाई कर रही है ना। अम्मा खेतों से खरपतवार वार भी निकाल लिया है, साथ साथ में सिंचाई भी कर रही है। तो ये देखिए दोस्तों, तो अम्मा ने इतना खरपतवार साइड से निकाल दिया है, 2-4 दिन से लगी हुई है, ये देखिए। और जैसे ही मैं आपको बता रहा था ना कि पहाड़ों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो भैया ने नीचे लगा रखे बीन की बेल वगैरह जो है ना, बीड़ के पौधे बीन लगा रखे हैं, वो हो रहे हैं। और सामने जो है ना ककड़ी का हमारा ये है एक और जो है जाल गई हुई है। और सामने जो रहा ये हमारा है संतरे का पेड़। और ये आड़ू के पेड़ में हमारी जो ये लौकी की बेल, जिसमें बहुत अच्छी 2 लौकियाँ हो रखी हैं, ये देखिए। सामने रही तुरई की बेल। और यहाँ पे हमारा जो मैं आपको बता रहा था ना पिछली बार कि जो है ये पेड़ हमारे सूख चुका है, जो अखरोट का पेड़ है वो जो है सूख चुका है, कि ये पता नहीं इस पर अभी ना इसकी उम्र भी हो चुकी है, क्योंकि पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होती है ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल 10 साल 15 से मान लो 15 साल की होती है। और इस साल बहुत साल पहले से ही है, जब मैं छोटा छोटा था तब मैं इसमें चढ़ा करता था, तब से लेकर मैंने पिछले 2 साल से इसमें फल भी नहीं आए हैं। तो हल्के फुल्के पिछले साल आए थे, इस साल तो पूरा सूख चुका है। और सामने जो है वो हमारे ना भैंस भी बांध दी है बाहर। और नीचे पापा जो है ना नए वाले घर के आंगन पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो नीचे मम्मी ने पहले जो था, तो मम्मी ने जो नीचे ना आंगन पे सुखाने के लिए डाल रखी थी होगी घास, तो हल्की फुल्की उसमें घास लगी है। तो पापा जी उस पर जो है तो उसकी ना सब साफ़ सफाई कर रहे हैं आंगन की। तो चलिए नीचे पापा जी को भी दिखाते हैं, नीचे आंगन की साफ़ सफाई करने पे लगे हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था नहीं कि घास डाल ली होगी मम्मी ने, तो वो डाल के उसकी हल्की फुल्की जो है रह चुकी है घास। और सामने फूल खिल रखे हैं। थोड़ी जो है ना आसमान की बादलों की वजह से आज जो है ना धूप आ चुकी है, लेकिन आसमान में बादल लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ धूप लग नहीं रही है। तो और ना इस टाइम पे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, तो मैं दिल्ली पे गया था, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा गर्मी यहाँ पर बाहर निकलने पर यहाँ होती है पहाड़ों। मुझे ऐसा फील हुआ दिल्ली जाकर, लेकिन दिल्ली में मुझे उतना ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जब मैं घर में था। लेकिन आज जो है मैं कल ही आ रखा हूँ, तो आज जो है ना यहाँ बादल लगे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो उतना मौसम ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा ठीक ही है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले फटाफट से घर आने के बाद पहला काम ये है, सभी को काम में हाथ बटाना पड़ता है घर वालों का। तो ऐसे चल पहले जंगल चलते हैं, क्योंकि जंगल जो गाय को छोड़ने आना है, चाहे गायों को जंगल छोड़ने जाते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं, जंगल भी दिखाते हैं। आज इस बार ना बहुत हरियाली हो चुकी है जंगलों में। तो पहले ना फटाफट से गोट से जो है गाय वगैरह खोल लेते हैं, तो गायों को जंगल की ओर ले जाते हैं। तो फाइनल वीडियो गोट से गाय खोलने के बाद अब ला चुका हूँ आधे जंगल पे। तो आधे जंगलों में लगो दगड़ियो और पछनी तो है नहीं भाई गॉड, कई बताओ तुमको कसम से बहुत परेशान है यार। ये तो गर्म तुमको दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। तो दगड़ियो इतनी गर्मी दिल्ली में नहीं हो रही थी जितनी गर्मी यहाँ हो रही है। तो आधा जंगल करीब ला चुका हूँ गोट से गाय को खोल के जंगल में। तो ये रही गाय, तो इनको ले जा रहा हूँ जंगल की ओर। और जंगल में देखो कितनी बढ़िया हरियाली हुई रखी यार, ये देखिए। और ये हरियाली यार किसकी बताएं, सोतर और जो है ना कुरी की, उसकी हरियाली है दोस्तों ये।
और नीचे तया में देखिए भाई साहब क्या ही हरियाली है। और यहाँ से व्यू जो आ रहा है क्या ही नंबर 1 व्यू आ रहा है भाई साहब, ये देखिए व्यू। दोस्तों ये कुरी जो है ना बहुत गलत चीज़ है भाई दोस्तों। इसमें बाघ सूंगर वगैरह सब चीज़ ना जो ये जंगली जानवर होते हैं इसी में छुपते हैं, और इसी से ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हम लोगों को। सोतर उतना नहीं है, सोतर तो अच्छा है, और सोतर के लिए जो ना वो घास के लिए काम भी आ जाता है, लेकिन कुरी किसी चीज़ के लिए काम नहीं आती। अगर उसमें आप अंदर हाथ डालो ना कुरी में तो हाथ पूरे एकदम फट जाते हैं, कट जाते हैं उससे। उसमें छोटे छोटे काने होते हैं कुरी में, उस कानों से फट जाते हैं। उनमें कान हुनी दगड़ियों जो कुरी ही ना वो कान हुनी, और उसके मतलब कुछ काम कुरी का कुछ काम की नहीं होती है दगड़ियों। अगर एक जगह यहाँ पर जम गई ना पूरा फैल जाती है, पूरी फैल जाती है दोस्तों। ये देखिए पूरे उस पर देखिए यार कितना फैल चुके हैं। तो एक जगह पे हुई थी नहीं तो पूरी, और यहाँ पे आप सोचते हो कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इधर जब कुरी यहाँ पर होगी ना उसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। देखने में जितनी अच्छी लगती है ना कुरी, लेकिन है उतनी अच्छी नहीं भाई दोस्तों। और यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारे गाँव में ना जो जंगल है यहाँ पर ज़्यादा अधिकांश जो पेड़ है, अधिकांश नहीं ज़्यादा सभी पेड़, पर कुछ गिने चुने पेड़ होंगे जो और चीज़ के होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीड़ के ही पेड़ हैं। दूर दूर तक जहाँ पर आपकी नज़र पहुँचती है ना वहाँ तक के पेड़ यहाँ पर जो हैं सभी पेड़ चीड़ के हैं। पानी देने वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बांज हो गया, शीशम हो गया, बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे गिने चुने पेड़ हैं। तो चलते ना हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं तो देखते अच्छी बात है। पहले इनका फटाफट से जो गाय हो गए ना इन्हें छोड़ते हैं जंगल गायों को। तो आधे जंगल ला चुके हैं, इनको जो छोड़ना है ना सामने ऊपर आपको दिख रहा होगा ना, तो ऊपर छोड़ना है इनको, ऊपर छोड़ते हैं तो फिर निकलते हैं घर की ओर। पहले इन्हें फटाफट से जाते हैं, बहुत ज़्यादा 1 घंटा हो चुका है तो इनके आते आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई टाइम बाद ला। मैं जब एक पिछली बार आया था 2 हफ्ते पहले, जब पिरूल इकट्ठा करके ले गया था घर के लिए तब आया था, तब से आज आ रहा हूँ गायों को लेके जंगल। तो पहले फटाफट से इनको ऊपर छोड़ते हैं। कहीं इनके अलग रोज़ दिन की ना अलग अलग ऑक्सीजन होती है। कहीं जो खेतों में जितनी हरियाली होनी है उस पर लालच की वजह से आ नहीं जाए उजाड़, तो उजाड़ नहीं आ जाओ दगड़ी इस वजह से तो उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर और आपको भी दिखाते हैं वहाँ की लोकेशन। तो वहाँ से जो हमारे गांव का व्यू है बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से भी दिख रहा था अभी नीचे, तो वहाँ चलते हैं पहले फटाफट। तो दोस्तों देखिए यहाँ से गांव की लोकेशन कितनी मस्त आ रही है, कितनी शानदार दिख रही है। तो ये तो अभी हमारा आधा गाँव है, नीचे आपको मुझे पीछे तक दिख रहा होगा, पीछे तक गाँव है हमारा। तो निचले साइड का गाँव तो अभी दिख ही नहीं रहा है, ये तो कुछ ऊपर ही साइड के गाँव दिख रहे हैं जो यहाँ से जंगल से दिखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा गाँव जो है ना बसा हुआ है। और नीचे देखिए तया में कितनी हरियाली हो चुकी है। तो तया में सारी तरह भी भट्ट और गौहत वाले का वो टाइम है, तो इससे अभी भट्ट और गौहत बोए हुए हैं। तो फाइनल वीडियो जो है गाय छोड़ने के बाद आ चुका था घर, और उसके बाद मैं आपको ना दिखा नहीं पाया था क्योंकि फ़ोन में थोड़ी बैटरी कम थी और लाइट भी आई नहीं हुई थी। लाइट जस्ट अभी आ रही है, तो उसमें थोड़ा और चार्ज करने के बाद मैं भी आ चुका था। तो थोड़ा बहुत 10-5% जितना भी था ना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि तो मैं दूसरा ब्लॉग एडिट कर रहा था तब जो ना कल परसों का ब्लॉग एडिट कर रहा था। उस ब्लॉग को एडिट करने के चक्कर में ब्लॉग चार्ज बहुत कम था, और उसके बाद अभी जस्ट आया कर थोड़ा बहुत चार्ज लगाने के बाद अभी ब्लॉग एडिट करता हूँ। तो थोड़ा रीजन वो भी था, थोड़ा किसी के घर चले गया था वो भी, लेकिन अभी शाम के 3 बजे खाना पीना कर लिया है। लेकिन जो धूप है ना बहुत कड़क भी लगी हुई है। तो ये देखिए भाई करीब बहुत कड़क धूप लग रखी है दिल्ली के मुकाबले, तो कम कह सकते हैं, लेकिन लगी बहुत तगड़ी है। ये देखिए थोड़ा धूप बहुत तगड़ा, गर्मी दिल्ली के मुकाबले सेम थे, जैसे दिल्ली में गर्मी हो रही है बाहर निकलने में, वही गर्मी इधर भी हो रही है। लेकिन मैंने भी अभी जो अंदर है ना पंखा चला रखा है। तो ऐसा करते हैं थोड़ी जो है ना मम्मी इधर काम करने पर लगी हुई है घास पर। तो फाइनल देखो जो 2 घंटे की नींद के बाद अब टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं जो फिलहाल आ रखा हूँ बधान पे, और बधान पे यहाँ हमारे खुशहाल के यहाँ पर जो खुशहाल भाई का बन रहा है मकान ना। तो मैंने आपको बहुत पहले एक ब्लॉग पे बताया था कि खुशहाल भाई का वो पड़ रहा है जो ना लेंटर के में मिट्टी बिछ रही थी, वो वाला ब्लॉग आया था। तो अभी आज मैं वहीं आ रखा हूँ, तो यहाँ से ना थोड़ा बहुत व्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर ही मैं बैठा हूँ, ऐसे देखिए भाई पीछे मेरा जो है ना पेड़ नींबू का पेड़ है, और मैं जो ऐसी पहाड़ी जुगाड़ में बैठा हूँ श्रेणी पे बैठा हूँ। और यहाँ पर ही जो सामने जहाँ पर लगे हुए हमारे तिल्ला, तो तिल्ला लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर जो है ना मिस्त्री के काम पे। तो ये ऑलराउंडर है यार, तो सभी कुछ काम कर लेते हैं। ये देखिए तो ऐसा कोई काम नहीं है दगड़ियों जो ये तिल्ला नहीं कर पाते होंगे। पानी का प्लम्बरिंग से लेते हुए चिड़ाई से लेते हुए मतलब पूरा मिस्त्री हर कोई काम है परफेक्ट है। कोई आदमी ऐसा होता है ना किसी काम में नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा बहुत उसमें अगर दिमाग में लगा लेना किसी काम पर, तो उसके बाद एक पूरा वो काम भी कर ही लेते हैं। तो तिल्ला की भी हो चुकी है काम की छुट्टी, और तिल्ला ने हमको कई सारी बातें जो है ना बताई।
दोस्तों इधर ही बैठे हुए थे, तो यहाँ पर से तिल्ला के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे। तिल्ला बता रहे थे हमारे ज़माने में ऐसा होता है, वो होता था, बहुत सारे कुछ बता रहे थे। तो साथ के जो 6:30 बज चुके हैं, तो मुझे यहाँ आया करीब 1 घंटा हो चुका और यहाँ पर मेरा अच्छा टाइम पास हुआ। तो अभी जो शाम का सनसेट है ना, बहुत तगड़ा दिख रहा है। वो सनसेट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, कितना तगड़ा सनसेट जो देखने को मिल रहा है। ये देखिए भाई साहब, तो दोनों जो सनसेट है ना, आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, तो मैं भी ऊपर ही बधान पे ही हूँ और यहाँ से अच्छा, बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा है। तो पूरी रात हो चुकी है, जैसे कि आप अंधेरा देख रहे हो, और मैं अभी छत पे आ रखा हूँ। जो थोड़े बहुत मैं छत पे मम्मी का काम था तो उसके लिए आ रखा हूँ। और रात का व्यू जो आप देखिए, ये देखिए भाई साहब, तो रात का व्यू ये है। नीचे प्लांट में कई बेहतरीन तरीके से लाइट जली हुई है और सामने पूरा जो यहाँ पर सुबह अभी सूर्यास्त हुआ था, यानी सनसेट हुआ था, उसका अभी तक जो परिक्रण है ना, वो छूटा हुआ है। और यहाँ पर मम्मी जो है घास बांध रही थी अभी, वहाँ से आकर जो है मम्मी पहले सुबह गई, उसके बाद दोपहर में गई और फिर उसके बाद शाम में गई। तो मतलब 3 टाइम घास काटने गई। उसके बाद अब आजकर फिर इसको बांध रही है, क्योंकि जो ना, तो मैं सुबह आपको बता रहा था कि ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, धूप इतनी तगड़ी वाली आ नहीं रखी थी, उस वजह से ये घास सूखी नहीं हुई थी। तो उसके बाद धीरे धीरे अभी सूख चुकी है, तो इसके अभी बाधा। तो अब इसे मम्मी तो वो रखेगी, तो इसे नीचे रखनी है ना, ऊपर कभी बारिश आ जाए शाम को ले, इसलिए इसे नीचे रखना। तो मम्मी के सर में इसको रखते हैं उठाकर। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नहीं हो तो नीचे आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आप सभी को मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।